हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में आज आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? मस्त बढ़िया एकदम। पॉलीफेज सिस्टम आपका स्टार्ट हो चुका है। देखो दोस्तों, आप लोग जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो टेक्निकल के स्टूडेंट्स हैं, वो सारी की सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, जितना का जितना कंटेंट आप देख रहे हैं, बस मेरा आपसे हर क्लास में मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ कि जो लोग डायरेक्टली मेरी क्लास को एंट्री करते हैं, उन लोगों को कुछ नहीं करना, पुरानी सारी क्लासेस को देखते हुए आना है और सीधे पैराशूट लैंडिंग ना करें। पहले आप पुरानी क्लासेस को पढ़ के आए, उससे क्या होगा कि आपका एक फ्रिक्वेंसी जनरेट होगा। इसके कारण क्या होगा कि धीरे धीरे आपको चीजें स्टेटली समझ में आने लगेंगी। जैसे ही आपको चीजें समझ में आने लगी, आपको चीजें याद होने लगेंगी, और जैसी चीजें याद होने लगेंगी, आपका पेपर निकलना तय है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए आगे बोलते हैं। अब हम बात करते हैं आज स्टार कनेक्शन। थ्री फेज में स्टार कनेक्शन को मैंने पहले पिछली क्लास में जब मैंने पॉलीफेज सिस्टम पढ़ाया था, तो पॉलीफेज सिस्टम में पिछली क्लास में मैंने मतलब किया क्या था, एक ब्रीफली सिस्टम बताया था कि भाई थ्री फेज होता क्या है, स्टार में क्या होता है, डेल्टा में क्या होता है। आज हम एग्जाम में गहराई में जाकर जो क्वेश्चन स्टार और डेल्टा के कनेक्शन से पूछता है, उसको मैंने सारा का सारा ब्रीफली समझा दिया है। इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा धीरे धीरे, और आप एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। इसमें से आप यकीन मान लेना डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आप दुनिया का कोई भी एग्जाम दे लें, मतलब कि आईटीआई के क्षेत्र में अगर आप पेपर दे रहे हैं, तो इससे पेपर सीधा सीधा मेरे नोट्सों से बनना है, ये बात आप तय मान लेना। क्योंकि जितना डाटा मैं करा रहा हूं, बस वो आपके दिमाग में लोड हो जाए। जैसे ही आपने डायरेक्टली लोडिंग कर ली, खेल खत्म है फिर उसका। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए आज हम थ्री फेज सिस्टम में दो तरीके के सिस्टम पढ़ेंगे। थ्री फेज में स्टार कनेक्शन पढ़ते हैं और थ्री फेज में डेल्टा कनेक्शन पढ़ते हैं, और उनकी एक एक पॉइंट को गहराई से समझेंगे। मैं सारी की सारी चीजें आपको क्लियर कराऊंगा कि भाई थ्री फेज में स्टार का क्या काम है, थ्री फेज में डेल्टा का क्या काम होता है, थ्री फेज में स्टार की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, थ्री फेज में डेल्टा में क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ये सारी की सारी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं स्टार को। सबसे पहले हम समझते हैं स्टार। दोस्तों, ये वाला आप डायग्राम जो देख रहे हैं, ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये थ्री फेज स्टार कनेक्शन का डायग्राम है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये थ्री फेज स्टार कनेक्शन का डायग्राम है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं कि यहां से ये तीन चीजें क्या है। ये तीन चीजें जो जेड जेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये एक इंपीडेंस है जो कि लोड लगा हुआ है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये जो तीन वायर निकाले हैं, ये मेरे आउटपुट के वायर है, ठीक है। या मैं इनको इनपुट आउटपुट जो मैं अपने हिसाब से लेना चाहूँ वो मैं ले सकता हूं, ठीक है ना। चलिए, ये मेरा जो वायर है, एक तरीके से देखा जाए तो ये लाइन का वायर है। किसका वायर है? लाइन का। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, ये आर फेस में आने वाली लाइन है, ये बी फेस में जाने वाली करंट है, और ये वाई फेस में जाने वाली करंट है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ये मेरा एक फेस है, ये मेरा दूसरा फेस है, ये मेरा तीसरा फेस है। मतलब सबसे पहली बात, लाइन करंट कौन कौन सी है? लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। लाइन करंट हमारी कौन कौन सी है दोस्तों? आई आर, आई वाई, आई बी। ये मेरी सारी की सारी लाइन करंट है। अब मैं देखता हूं कि लाइन टू लाइन वोल्टेज क्या होता है। लाइन टू लाइन वोल्टेज का मतलब ये होता है कि दो लाइन के बीच का वोल्टेज, मतलब आर और बाई, बाई और बी और आर के बीच का। मतलब जब भी हम दो लाइन के बीच का वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे लाइन टू लाइन वोल्टेज। क्या ये बात समझ में आई? तो लाइन टू लाइन वोल्टेज हो सकता है आर वाई के बीच का हो सकता है, वाई बी के बीच का हो सकता है, या बी आर के बीच का हो सकता है। ये बात समझ में आई? आर बाई बी बाई वाई आर, इन तीनों के बीच में जो होगा, आर वाई बाई बी बी आर, ये मेरे लाइन वोल्टेज है। अब मैं फेज वोल्टेज की बात करूंगा। फेज वोल्टेज का मतलब होता है एक फेज का वोल्टेज। मतलब ये आर फेज का वोल्टेज है, ये वाई फेज का वोल्टेज है, ये बी फेज का वोल्टेज है। इसलिए मैंने यहां पे जो शो किया है, ये मेरा फेज वोल्टेज है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। फेज वोल्टेज हमारे कौन कौन से हैं दोस्तों? फेज वोल्टेज हमारे हैं आर फेज, वाई फेज और बी फेज। अब हम बात करते हैं लाइन करंट का फेज करंट से क्या संबंध है। दोस्तों, यहां से जो पॉइंट मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं, ये सारे के सारे पॉइंट्स एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, और आपको पता तो होता है, लेकिन आप सिली मिस्टेक कर जाते हैं। उसी सिली मिस्टेक से आपका क्या होता है, एक नंबर से पेपर रुक जाता है। तो ये चीजें अगर आपको समराइज हो गई, एक साथ लिखी मिल जाए, और आप प्रॉपरली नोट्स बना ले, सिस्टमेटिक नोट्स बना ले, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको सिलेक्शन लेने से रोकने के लिए। क्या ये बात समझ में आई? चलिए, तो मैं यहाँ ये बता रहा हूं, जो लाइन वोल्टेज मतलब लाइन करंट है, वो फेज करंट के बराबर होती है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। देखो, ये लाइन में जाने वाली करंट है, क्या यही करंट फेज में उतरेगी? भाई, लाइन में जो करंट जा रही है, क्या वही करंट फेज में उतरेगी? लाइन में जो करंट जा रही है, क्या वही करंट फेज में उतरेगी? तो यहां हम कह सकते हैं कि जो करंट लाइन में जाती है, वही करंट फेज में उतरती है। इसलिए लाइन करंट और फेज करंट सेम है। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, अब हम बात करते हैं कि जो लाइन का वोल्टेज है, मतलब लाइन टू लाइन वोल्टेज है, वो फेज वोल्टेज का √3 टाइम्स होता है। कितना टाइम्स होता है दोस्तों? √3 टाइम्स। भैया, हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं,
तो हमको ये डेरिवेशन के थ्रू निकल के आता है, हमें डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है, हमको ऑब्जेक्टिव पेपर क्लियर करना है ना। कई लोगों के मन में ये बात आ रही है, सर ये √3 कैसे होता है, मतलब किस तरीके से, ये आपको सेमेस्टर में कॉलेज में पढ़ाया जाता है। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि स्टार के केस में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 टाइम्स होता है। कितना टाइम्स होता है दोस्तों? √3 टाइम्स। पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तीसरी बात, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से एंगल की अगर बात करेंगे तो 30 डिग्री से आगे चलता है। क्या दोस्तों? लाइन का वोल्टेज स्टार के केस में फेज के वोल्टेज से 30 डिग्री आगे चलता है। दूसरी बात, लाइन का वोल्टेज फेज करंट से, लाइन के वोल्टेज की दो चीजों से कंपैरिजन करा रहे हैं, एक तो उसका खुद का फेस का वोल्टेज, दूसरा उसकी फेस की करंट। भाई फेस का वोल्टेज और फेस की करंट, तो फेस के वोल्टेज से 30 डिग्री आगे चलता है और फेस की करंट से 30+5 एंगल से आगे चलता है, 30+5 एंगल से आगे चलता है। अरे ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं थ्री फेज में पावर का फॉर्मूला क्या होता है। आपको याद होगा सिंगल फेज में मैंने पावर का फॉर्मूला क्या बताया था कि P बराबर V इंटू आई कॉस फाई। ये सिंगल फेज की पावर का फॉर्मूला है, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मेरी पिछली वाली क्लास को जाके देखें जिसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि P बराबर V इंटू आई कॉस फाई होता है। तो यहाँ थ्री फेज में क्या होगा दोस्तों? √3 VL IL इंटू कॉस फाई। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है सीधे के बताओ थ्री फेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है। अब हम बात करते हैं इसके न्यूट्रल की। भाई ये कनेक्शन कैसा है? स्टार स्टार कनेक्शन है, तो यहां से क्या जा सकता है? एक न्यूट्रल वायर ले सकते हैं, एक न्यूट्रल कनेक्शन ले सकते हैं। तो भाई ये मेरा न्यूट्रल कनेक्शन है, न्यूट्रल कनेक्शन है तो न्यूट्रल में आने वाली करंट भी मेरी क्या हुई? IM। तो यही बताया है कि न्यूट्रल, अब मैं बता रहा हूं कि ये न्यूट्रल का जो वायर होता है इसका जो डायमीटर होता है वो लाइन के वायर के डायमीटर से आधा होता है। या हम सीधे सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि न्यूट्रल में हम जिस तार का उपयोग करते हैं वो तार लाइन के तार से थोड़ा सा पतला होता है। कितना पतला होता है? आधे डायमीटर का होता है, मतलब आधे व्यास का होता है। क्या ये बात समझ में आई? आधी मोटाई का होता है, देसी भाषा में तो हम ये समझ सकते हैं कि न्यूट्रल में जो वायर होता है वो लाइन वोल्टेज के साइज से आधा होता है, ठीक है ना, हाफ होता है। न्यूट्रल में जाने वाली करंट 0 होगी यदि आपका पूरा का पूरा सिस्टम, अगर आपका ये पूरा का पूरा सिस्टम बैलेंस्ड है। बैलेंस का मतलब ये होता है कि इनके बीच में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है। कितने डिग्री का दोस्तों? 1 से 20 डिग्री। 120 मतलब R और Y का 120, यहां से यहां का 120, यहां से यहां का 120। अगर इन तीनों के बीच का जो एंगल 120 डिग्री का है तो ये सिस्टम बैलेंस्ड कहलाएगा। अगर इनके बीच में 120 डिग्री का डिफरेंस नहीं आ रहा तो ये सिस्टम अनबैलेंस कहलाएगा। और अनबैलेंस के केस में न्यूट्रल में जाने वाली करंट 0 नहीं होगी। तो वो करंट कितनी होगी? तीनों करंट का सम बराबर न्यूट्रल करंट होगा। क्या ये बात समझ में आई? ये लिखा हुआ है नॉट बैलेंस्ड। जब बैलेंस्ड होगी तो न्यूट्रल से होके कोई करंट नहीं जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? 120 डिग्री का फेज डिफरेंस R से Y, Y से B से R का होता है। थ्री फेज में 3 वायर का भी लिए भी इसको उपयोग कर सकते हैं जो, और थ्री फेज में 4 वायर के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। भाई जब हम न्यूट्रल के तार को ले लेंगे तो 4 तार हो जाएंगे, न्यूट्रल को हटा देंगे तो 3 तार हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं सिंगल फेज। सिंगल फेज में हम लाइट और फैन के लिए यूज करते हैं। हमारे घरेलू कनेक्शन सिंगल फेज पे होते हैं। चक्की का कनेक्शन 3 फेज पे होता है, समरसीबल का कनेक्शन 3 फेज पे होता है। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रही है ये क्लासेस तो मेरे शॉर्ट्स जाके देखें। शॉर्ट्स में मैंने प्रॉपर बताया है कि ट्रांसफॉर्मर रख के कैसे 3 फेज कनेक्शन है, कहां से 3 फेज आता है। आपको प्रैक्टिकल सारे के सारे शॉर्ट्स पढ़े हैं। मतलब जब आप यहाँ थ्योरी पढ़ेंगे और आपको लगता है कि यार मुझे थोड़ा सा पता चले कि 3 फेज एक्चुअलिटी में है क्या, तो 3 फेज सिस्टम को देखने के लिए मेरे शॉर्ट्स में चले जाओ, वहां शॉर्ट्स में सारी चीजें पड़ी हुई है। ये बात समझ में आई? तो सिंगल फेज लाइट एंड फैन 3 फेज पावर सर्किट के लिए यूज होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रेक्टिफायर का क्या काम होता है। रेक्टिफायर हमेशा एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, मतलब रेक्टिफिकेशन का काम करता है। जब भी हम किसी भी एसी सप्लाई से डीसी सप्लाई प्राप्त करना चाहते हैं तो रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। ये दोनों में होता है, सिंगल फेज में भी होता है और 3 फेज में होता है। तो इसमें यह कहा गया है कि मरकरी आर्क रेक्टिफायर जो है वो स्टार के केस में बहुत बढ़िया डीसी देता है। मतलब अलग अलग टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, मरकरी आर्क रेक्टिफायर होता है ना। और एक यहाँ अगर अपन डेल्टा में बात करते हैं तो डेल्टा में जो रेक्टिफायर है रोटरी कन्वर्टर रेक्टिफायर होता है। तो इस टाइप के रेक्टिफायर जो होते हैं वो स्टार के केस में अगर मरकरी आर्क रेक्टिफायर है तो वो प्रॉपर डीसी देता है। क्या देता है दोस्तों? प्रॉपर डीसी। अगर हम उसका स्टार कनेक्शन करते हैं तो पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ ऐसा कौन सा कनेक्शन है जिस पर मरकरी आर्क रेक्टिफायर आपको स्मूथली डीसी देता है। स्टार, डेल्टा
स्टार, डेल्टा, इनमें से कोई नहीं, तो आप आंसर लगाएंगे स्टार कनेक्शन। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। भाई आपको तीन चीजों का तो विशेष ध्यान रखना है। स्टार के केस में जो लाइन की करंट होती है वही फेस में उतरती है। ये इस तरीके से आप देखेंगे तो ये कनेक्शन इस तरीके से देखेंगे, एक दो फेस और यहां से जाने वाला तीसरा फेस दिख रहा है आपको, तीनों फेस। अब आप देखिए ये वाला पार्ट मेरा एक फेस, ये दूसरा फेस, और ये मैंने कनेक्ट किया थ्री फेस। तो जो करंट लाइन में उतरेगी, जो करंट लाइन से आएगी, तो वही करंट फेस में जाएगी। मतलब लाइन करंट बराबर फेस करंट। ठीक है ना, यही चीज आपको विशेष ध्यान रखना है। लाइन का वोल्टेज रूट 3 टाइम्स ऑफ फेस का वोल्टेज। अब आप ये याद रखना कि जो लाइन का वोल्टेज होता है वो फेस के वोल्टेज से 30 डिग्री आगे चलता है, और लाइन का वोल्टेज जो होता है वो फेस करंट से 30+5 से आगे चलता है। बस इस बात का विशेष ध्यान रखना। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आप देख लेना कोई भी पेपर उठा के, चाहे आप इसरो टेक्नीशियन दे दें, यूपीपीसीएल टीजी 2 दे दें, यूपीआरबीएनएल टीजी 2 दे दें, एएलपी दे लें, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 दे लें, आरआरबी जेई दे लें, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि गलत कराते हैं आप पेपर में। मैं आपको यहाँ समराइज करके बढ़िया से समझा दे रहा हूँ। थ्री फेज में फॉर्मूला होता है P बराबर √3 VL IL cos फाई। ये बात समझ में आई। यहाँ पे IL लाइन करंट, VL लाइन वोल्टेज, cos फाई पावर फैक्टर √3 टाइम्स चलता है। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब हम आगे चलते हैं, डेल्टा कनेक्शन को समझते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमारा ये है कि डेल्टा कनेक्शन में हम सिंगल फेज सप्लाई का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते दोस्तों? आप खुद ही सर्किट को देख के समझ रहे होंगे, इसमें न्यूट्रल कहाँ लगाएंगे? न्यूट्रल के लिए तो कोई पॉइंट ही नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि ये हमेशा थ्री फेज सप्लाई पावर सर्किट के लिए यूज होता है, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने ये देखा होगा आप कि जो लाइन में जाने वाली करंट है वो किसी भी फेस में नहीं उतर रही, क्योंकि करंट को यहाँ दो पार्ट मिल रहे हैं। कितने पार्ट मिल रहे हैं दोस्तों? दो पार्ट। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि करंट को कितने पार्ट मिल रहे हैं? करंट को दो पार्ट मिल रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि जो करंट लाइन में जा रही है वही करंट फेस में जा रही है। ठीक है ना, तो यहाँ जो लाइन की करंट होगी वो √3 टाइम्स ऑफ फेस करंट होगी। लेकिन यहाँ पे देखो लाइन का वोल्टेज है वो √3 टाइम्स ऑफ फेस का वोल्टेज है। तो डेल्टा के केस में लाइन की करंट फेस की करंट से √3 टाइम्स होती है। लेकिन यहाँ जो लाइन का वोल्टेज है वही फेस का वोल्टेज है। कैसे पता चला? भाई इन दोनों के बीच में लाइन वोल्टेज कितना है? VL। इन दोनों लाइन, क्या मैं इन दोनों लाइन को देखूं तो क्या मेरा यही वोल्टेज यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा? मतलब जो लाइन का वोल्टेज है वही एक फेस का वोल्टेज है। जो लाइन का वोल्टेज है इधर से देखो, ये लाइन का वोल्टेज है वही इस फेस पर लग रहा है, इस फेस पर लगने वाला। ये दो लाइन का वोल्टेज इस फेस पर लग रहा है। मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन का वोल्टेज है पूरा का पूरा वो इस फेस पर लग रहा है। तो लाइन का वोल्टेज फेस की वोल्टेज के बराबर है, यही लिखा है। पावर का केस क्या है इसमें? P बराबर √3 VL IL cos फाई। आप देखते हैं यहाँ पे भी पावर का फॉर्मूला क्या है? P बराबर √3 VL IL cos फाई। मतलब इस बात का ये है कि दोनों के केस में पावर का फॉर्मूला सेम होता है, चाहे आप स्टार का केस ले लें चाहे आप डेल्टा का केस ले लें, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना। अब हम बात करते हैं ब्रेकडाउन की संभावना इसमें कम होती है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाई ब्रेकडाउन क्या होता है? किसी सिस्टम का फेलियर होना ब्रेकडाउन कहलाता है, आग लग जाना ब्रेकडाउन कहलाता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जहां पे न्यूट्रल वाले वायर आता है, जहां पे न्यूट्रल कनेक्शन होता है, वहां ब्रेकडाउन होने की संभावना ज्यादा होती है। मतलब स्टार कनेक्शन थोड़ा खतरे भरा हुआ है, खतरा ज्यादा रहता है स्टार कनेक्शन में। लेकिन डेल्टा में न्यूट्रल का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो यहाँ पे सिस्टम के बैठने की संभावना कम होती है। इसलिए डेल्टा कनेक्शन में कभी भी ब्रेकडाउन जैसी समस्याएं नहीं आती। ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ओनली थ्री फेज पावर सर्किट के लिए ये यूज होगा। भाई जब क्यों होगा? क्योंकि सिंगल फेज के लिए न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ती है, और न्यूट्रल इसमें तो है ही नहीं। दूसरा बात, ट्रांसमिशन में उपयोग करते हैं इसका। डेल्टा कनेक्शन का सबसे ज्यादा उपयोग ट्रांसमिशन में होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमारे घर में थ्री फेज सप्लाई आती है नहीं। अगर हम चक्की का कनेक्शन लेंगे तो थ्री फेज सप्लाई आएगी, तो उसके लिए हमको डेल्टा की जरूरत पड़ती है ना। या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि डेल्टा कनेक्शन हमेशा थ्री फेज सप्लाई को ही प्रोवाइड करा सकता है, सिंगल फेज को नहीं प्रोवाइड करा सकता। ये बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं फेज करंट का क्या संबंध है। अगर हम फेज करंट की बात करते हैं तो फेज करंट लाइन करंट से 30 डिग्री आगे चलता है। उधर आप देखेंगे, ध्यान से देखें कि यहाँ पे लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से 30 डिग्री आगे चलता है। मतलब आप क्या देखने को मिल रहा है? आप देखिए ध्यान से कि मैं स्टार के कनेक्शन पे वोल्टेज पे एनालिसिस कर रहा हूं और डेल्टा के कनेक्शन पे करंट पे एनालिसिस कर रहा हूं। अरे ये बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्यों कर रहा हूं ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? भाई मुझे उस पे एनालिसिस करना होता है जो प्रॉपरली मुझे नहीं मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे जो करंट है ना वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे करंट का सिस्टम गड़बड़ा रहा है। अगर देसी भाषा में मैं तुम्हें समझाना चाहूं, इधर वोल्टेज का सिस्टम गड़बड़ा रहा है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि जो देखो लाइन टू लाइन का वोल्टेज जो है, लाइन का जो वोल्टेज है एक से इसमें वोल्टेज पे डिवाइड हो रहा है। लाइन का वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर नहीं है, इसलिए हमने फेज वोल्टेज पे एनालिसिस किया।
और यहाँ पे लाइन का करंट फेज करंट के बराबर नहीं, इसलिए हमें करंट पे एनालिसिस किया। तो क्या समझे कि जो फेज का करंट है वो लाइन के करंट से 30 डिग्री आगे है, और जो फेज का करंट है वो लाइन वोल्टेज से 30+5 डिग्री आगे चलता है। इस दो डॉट का मतलब है कि आगे ही, मतलब मैंने इसी को रिपीट किया है, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं आगे। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए, रोटरी कन्वर्टर में ये सबसे ज्यादा उपयोग होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डेल्टा कनेक्शन में आपका जो रोटरी कन्वर्टर है उसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है डेल्टा कनेक्शन का। ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए, अब ये मैंने लिखा है सीटी में हमेशा सेकेंडरी डेल्टा कनेक्टेड होती है। सीटी क्या है? ये सीटी बजाने वाली सीटी नहीं है दोस्तों, सीटी का फुल फॉर्म होता है करंट ट्रांसफॉर्मर, जो कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर के अंतर्गत आता है, जो कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर के अंतर्गत आता है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? चलिए, तो सेकेंडरी कनेक्शन हमेशा डेल्टा कनेक्टेड होती है। ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव बनते हैं मेरे भोले प्यारे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं, आपको डायरेक्ट दिमाग में डाउनलोडिंग करा रहा हूं। क्या ये बात समझ में आई? तो सीटी की सेकेंडरी हमेशा डेल्टा कनेक्टेड होती है। अरे ये बात समझ में आई। न्यूट्रल पॉइंट इसमें नहीं होता। ऐसा कौन सा कनेक्शन है जिसमें न्यूट्रल नहीं होता? ऐसा कौन सा कनेक्शन है जिसमें न्यूट्रल भी होता है और 3 फेज और सिंगल फेज भी दे सकते हैं? तो भैया वो हमारा स्टार कनेक्शन है ना। स्टार के केस में जो लाइन का वोल्टेज होता है, स्टार के केस में लाइन का वोल्टेज फेज के वोल्टेज से 30 डिग्री आगे भागता है, और फेज की करंट से 30+5 डिग्री आगे भागता है। इसमें लाइन की करंट जो होती है वो फेज की करंट से नहीं, मतलब फेज की करंट जो होती है वो लाइन की करंट से 30 डिग्री आगे भागती है, और लाइन के वोल्टेज से 30+5 आगे भागती है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो आज पूरा स्टार और डेल्टा को मैंने प्रॉपरली समझाया, ठीक है ना। अब हम पॉलीफेज की तीसरी क्लास पढ़ेंगे जिसमें आपको पूरा का पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा और ये क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।